फ्रेंड्स, काउंसलिंग मंत्रा वेलकम्स यू। मैं ऋचा अग्रवाल, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एडिक्शंस के बारे में कि एडिक्शन क्यों होते हैं और उनको हम कैसे उनसे डील कर सकते हैं। आज जब पैंडेमिक चल रहा है तो मोस्टली हम लोग टेक्नोलॉजी पे 24/7 डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि हम ऑफिसेज वहाँ से हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल वहाँ से हो रहे हैं, एंड बिकॉज हम कहीं आ जा नहीं सकते तो इतना बोर्डम आ गया लोगों की लाइफ में कि वो उसको अपना टाइम उस पर किल करके गेमिंग करके या नेटफ्लिक्स देख के या इंस्टा, फेसबुक, ऑल सोशल मीडिया से इंटैक्ट रह के अपना टाइम किल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सब करना तो बहुत आसान है, लेकिन जहाँ बात आती है कि आपको अपना स्कूल अटेंड करना है, ऑफिस अटेंड करना है, तो वहाँ पे हमें बड़ी मुश्किल आती है, हम कर नहीं पाते हैं, बड़ा अपने आप को पुश करना पड़ता है उस काम को करने के लिए। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम फ़ोन और इन चीज़ों, एडिक्टिव चीज़ों पे तो हम बहुत जल्दी फोकस कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी थोड़े से इस तरह के काम है उसमें हमेशा हमें प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण इसके पीछे का है कि हमारी बॉडी में एक फील गुड हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है डोपामिन, जो प्लेजर से डायरेक्ट उसका एसोसिएशन है कि जैसे ही हमें प्लेजर मिलता है तभी वो डोपामिन रिलीज हो जाता है। फ्रेंड्स, डोपामिन खाली फ़ोन से या अल्कोहल से, ड्रग्स से, इन चीज़ों से ही नहीं रिलीज होता है। इवन अगर हम पानी भी पीते हैं, मानो हमें बहुत प्यास लगी, हम गर्मी से कहीं से आए हैं और पानी पिया और हमें एक बहुत अंदर से एक बहुत फील गुड, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो वो भी उस टाइम पे भी डोपामिन रिलीज होता है। हाँ, हर टाइम जो है उसकी क्वांटिटी कितनी रिलीज होगी वो डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं या क्या चीज़ पे हम डिपेंडेंट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, फोन, गेमिंग, सोशल मीडिया और अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि हम उस पे इंटैक्ट हो जाएं, और क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टर्म हमको रिजल्ट देते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट करते हैं, तो इस वजह से हमारी डिपेंडेंसी उस पर बढ़ जाती है, क्योंकि हमें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। और यही अगर हमारे कोई गोल्स हैं लाइफ के, या बिजनेस है या पढ़ाई है, ये इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड हमारे रिजल्ट्स, जो प्लेजर मिलेगा वो लॉन्ग टर्म के बाद मिलेगा, इंस्टेंट नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो है उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं और हमें पता है कि ये चीज़ें जो है हमें नुकसान देंगी, लेकिन हम फिर भी बार बार रिपीटेडली करते रहते हैं। मानो एक अल्कोहलिक है, ही विल कम ऑन, उसको पता है कि मैं 1 से 2 से 3 से ज़्यादा ड्रिंक लूँगा तो वो मुझे हार्म करेगा, लेकिन वो फिर भी लेता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्लेजर मिल रहा है, शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है, तो वो ऐसा क्यों ना करे। ये चीज़ें वैसे भी ऐसे ही क्राफ्ट की गई है कि आप उनके ऊपर एडिक्टेड हो जाएं। और एक एग्जांपल, जैसे अगर हम सूरज को देखते हैं, जब हम धूप में निकलते हैं, जब सूरज की रोशनी आंखों पे पड़ती है और उसके बाद हम तुरंत अपने कमरे में आते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे सुंदर कमरा क्यों ना हो, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आईज जो है वो ओवर स्टिमुलेटेड हैं उसके इफेक्ट से। सेम चीज़ हमारे हैबिट स्टफ के साथ होती है, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे सोशल मीडिया हो, अल्कोहल हो, ड्रग हो, या कोई भी एडिक्शन हो, वो इसी तरह वर्क करती है। क्यों? क्योंकि हम जब इसमें होते हैं तो वो हाइपर स्टिमुलेट कर देते हैं हमारे ब्रेन को, और हम अपनी जो काम है, स्कूल का है, मानो ऑफिस का है, या हमारी लाइफ के गोल्स हैं, एक्सरसाइजिंग है, हेल्थ है, हम इन सब को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा होगा क्यों नहीं? डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि ये सब जो है एकदम गेमिंग और ये इन चीज़ों से तो ये चीज़ें compete ही नहीं कर सकती, क्योंकि गेमिंग जो है प्लेजर देता है बहुत जल्दी, और प्लेजर जब हमें मिलता है तो हम खुश होते हैं और हम दोबारा उसके पीछे चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ ये भी है कि अगर हम एक तो वैसे भी हम लोग प्लेजर तो हमें मिल ही रहा है, साथ में डोपामीन का रिलीज भी बहुत बढ़ जाता है, जो एक और एडेड ऑन फैक्टर हो जाता है कोई भी एक हैबिट फॉर्मेशन के अंदर। फ्रेंड्स, ये एडिक्शन की आदत हम उस सर्कल में कैसे फंस जाते हैं?
एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब हम गर्मी से कहीं से बाहर से आते हैं, हमें जब गर्मी लग रही होती है तो हमारी बॉडी जो है कैसे रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी स्वेटिंग करके उस हीट को मेंटेन करने की कोशिश करती है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। इसी तरह से जब सर्दियों में हमें ठंड लग रही होती है, अगर जब हमारी बॉडी शिवर करने लगती है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से फॉल हो रहा था, तो शिवरिंग से वार्मथ रिलीज होती है और हमारी बॉडी को गर्मी मिलती है एंड अगेन हमारी बॉडी फिर वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है और शिवरिंग बंद हो जाती है। इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं समस्थिति। तो यही चीज़ हमारी हैबिट्स के साथ है। मानो कोई ड्रिंकर है, अल्कोहलिक है, जब उसने अपने जीवन में फर्स्ट टाइम अल्कोहल का एक पेग लिया होगा तो उसको उसी एक पेग से हाई मिला होगा। जब एक से हाई मिला तो डेफिनेटली ही विल स्टॉप, लेकिन जब वो कंटिन्यूसली लेता रहता है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है, टॉलरेंस बढ़ती रहती है। फिर चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, या आप ये ड्रग्स हो या निकोटीन हो, कोई भी चीज़ ऐसी है, उसकी हैबिट ऐसे ही डेवलप होती है, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी टॉलरेंस डेवलप कर लेती है एंड फिर जो काम वो एक पैक करता था अब वो 2 से भी नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है एंड डेफिनेटली वो एडिक्टिव बिहेवियर बढ़ जाता है और हम उस विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जेनेटिकल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। और जिस किसी में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा किस में होगी, जिनमें ये अगर लमसम सारे ही फैक्टर्स होंगे उनके, तो उनकी जो है वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, वो बहुत जल्दी विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। इसलिए हर कोई एडिक्शन के साइकिल में नहीं फंसता है, कोई ही फंसता है। फ्रेंड्स, इसका सल्यूशन क्या है? क्योंकि इन सब चीज़ों से डोपामीन का डायरेक्ट रिलेशन है, तो डेफिनेटली डोपामीन डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। डोपामीन डिटॉक्सिफिकेशन है क्या? इट इज़ बेसिकली हम रिप्लेस करते हैं हाई स्टिमुलेटिंग लो वैल्यू, मतलब कि जो चीज़ें हमें बहुत जल्दी स्टिमुलेट करती हैं लेकिन हमारे को गलत तरीके से हमारी ग्रोथ कर रही हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना एंड लो स्टिमुलेटिंग हाई वैल्यू वाली चीज़ों को हमारी हैबिट में इनकलकेट करना। फ्रेंड्स, आप सोचोगे ये होगा कैसे? दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट, कितना मुश्किल है, ऐसा करना तो बहुत ही मुश्किल है। हाउ विल वी बी एबल टू डू दिस? फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा तरीका है डोपामीन डिटॉक्स की। जैसे हम नॉर्मली फास्टिंग करते हैं, हफ्ते में 1 दिन फास्ट किया, इसी तरह से ही हम और फास्टिंग करने के बहुत तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुबह से लेके शाम तक फास्टिंग में कुछ खाते नहीं हैं, या कुछ होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि अगर हम इसको इनिशियली फॉलो कर रहे हैं तो वील मूव स्टेप बाय स्टेप, हैबिट बाय हैबिट। सपोजिंगली हमको हैबिट है कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ोन का एडिक्शन है, हम जैसे ही बोर होने लगते हैं फ़ोन को उठाते हैं, दिन भर फ़ोन की नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं। तो वीकली हम एक चीज़ पे काम करेंगे, नॉट कि हम सारी चीज़ों की फास्टिंग एक साथ कर देंगे। उसमें करना क्या होगा, वीक में वंस आप अपने आप को एक किसी एक्टिविटी से बिल्कुल एब्सटेन कर देंगे, बिल्कुल भी उसको हाथ नहीं लगाएंगे। मानो अगर आपको बहुत बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की हैबिट है तो आप उसको एक दिन के लिए चेक नहीं करेंगे, एक दिन की छुट्टी देंगे, फास्टिंग करेंगे। लेकिन साथ में आप और काम कर सकते हैं। अगर और कोई हैबिट में है, आप वर्क कर रहे हो ऑफिस से, वो करिए, लेकिन सोशल मीडिया उस दिन मत लगाइए, हाथ लगाइए। ये नहीं कि फ़ोन को कम्प्लीटली हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक बार में एंड वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा एंड फिर वो सारी चीज़ें शैटर हो जाएंगी, जो हम वर्क कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि हाँ, हम काम कर रहे हैं, फ़ोन पे ऑफिस का वर्क है, कुछ भी है, इस तरह का करें, लेकिन सोशल मीडिया को एक दिन बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे।
सो एंड जब हम ऐसा कर लें, और हम ये भी कर सकते हैं कि मानो अगर हमने कंप्लीट 5 आवर 6 आवर अपने आप को एब्सटेन किया है, उस चीज से रोका है, तो हम अपने आप को हाफ एन आवर का एक इंसेंटिव दें। लेकिन जो इंसेंटिव देना है वो बाद में देना है, पहले नहीं। क्योंकि कई बार हम सुबह उठते ही अपने फ़ोन पे चालू हो जाते हैं, उस पर मैसेजेस चेक कर रहे हैं, सब कुछ चेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। जो फर्स्ट, क्योंकि हमारा माइंड जब हम सो के उठते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उस टाइम पे हमें अपनी हाई वैल्यू चीज़ों को करना है, लो वैल्यू को नहीं। हाई वैल्यू चीज़ों को जब हम कर लेंगे, फिर हम अपने आप को एक प्राइज देंगे उस फॉर्म में कि हाँ ठीक है, हमने इतना टाइम अपना दिया है। एंड ये ग्रेजुअली करना है, हमें एक साथ नहीं करना है। ये हमको एक पैंडेमिक ने इतना अच्छा लेसन सिखाया है। जब पैंडेमिक के दौरान कंप्लीट लॉकडाउन था, हम कितने महीने तक घर में इंटैक्ट थे। अल्कोहलिक्स को अल्कोहल नहीं मिल रहा था, जो कॉन्स्टेंटली रेस्टोरेंट में फूड खा रहे थे, जो हैबिट में था वो उसके बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन जब ऐसा पैंडेमिक आया तो हमको रहना पड़ा और रह भी लिए, और तब हमें घर के फूड की वैल्यू पता लगी। हम उस फूड को जो हमें पैंडेमिक से पहले अच्छा ही नहीं लगता था, अब हम वो रेलिश करके खा रहे हैं। तो ये जबरदस्ती दी गई चीज़ थी, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगर यही चीज़ हमारे अंदर से आएगी और हम खुद उस पर वर्क करना चाहेंगे, तो सोचो बेनिफिट डबल मिलेगा हमको। क्यों? क्योंकि हम खुद से, हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके हम खुद से उस पर वर्क करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेगा। जब एनफोर्समेंट हुआ तब भी कितने चेंजेस आए हैं। एंड डेफिनेटली मतलब अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट 80% पॉपुलेशन में आफ्टर पैंडेमिक, जब ये ओवर हो जाएगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे रिलेशनशिप्स को लेकर के, एडिक्शंस को लेकर के, एंड किसी का बहुत स्पेंडिंग बिहेवियर होता है, उसमें भी बहुत चेंजेस आएंगे। क्योंकि कई लोगों को लगता है जो हम कर रहे थे वो कितना वर्थलेस था, कोई वैल्यू का ही नहीं था, एंड देन टू वी वर स्पेंडिंग ऑन इट। सो इन चीज़ों से, इस पेंडेमिक से हमें एक, कहते हैं ना, हर चीज़ का पॉजिटिव देखना चाहिए। तो एक लेसन लर्न है कि हाँ डेफिनेटली हम लोग को जो है हर चीज़ की वैल्यू है, पता लगी है अब इस टाइम। जो ये डोपामीन डिटॉक्सिफिकेशन है, ये इसी तरह से हेल्प करता है कि ये हमारे को जो फॉगिंग आ जाती है, जो हाइपर स्टिमुलेशन से, ओवर स्टिमुलेशन से, जो बिल्कुल हमारे आगे गोल्स कुछ भी नज़र नहीं आते हमें, तो वो एक क्लैरिटी देते हैं हमें। हम अपने गोल्स पे फोकस कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे, स्ट्रैटेजाइज कर पाएंगे और अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। एंड इसी तरह से हम जब ये सारी क्लैरिटी होंगी तो हम छोटे छोटे गोल्स बना के उनकी अचीवमेंट की तरफ भी वर्क कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कि हमें इन चीज़ों से एब्सटेन करना है या बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, लेकिन हाँ एक कहते हैं ना कि एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें हमेशा लाइफ लॉन्ग वर्क करना पड़ता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस। सो बैलेंस बनाना काम में और इन चीज़ों में, एंड हमेशा जो लो स्टिमुलेटिंग वाले काम है वो हमेशा पहले करें और बाकी काम बाद में करें। अपने आप को रिवॉर्ड के तौर पे दें उस काम को कि इतना हमारा कंप्लीट हो गया है, देन वी आर गिविंग इट। हाँ, ये एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो बहुत हाईली ड्रग्स या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है, वो हमेशा कोई भी ऐसा काम करें तो किसी डॉक्टर की या उनके रिहैब सेंटर के उसके अंडर ही करें, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो कि सेल्फ मैनेजमेंट जिनकी इनिशियल लेवल पे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो प्लीज़ वो जो भी ऐसे जो भी काम करें डिटॉक्सिफिकेशन का, वो किसी के विजिलेंस में ही करें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है इन चीज़ों को ओवरकम करने में, तो देयर इज़ नो हार्म इन सीकिंग हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। एक बार जब आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी, देन यू विल लर्न। देयर आर मेनी टेक्निक्स, CBT है और REBT है, जिसके जो आपको ये टेक्निक सिखाते हैं कि आप हैबिचुएशन में और उनमें कैसे कैसे डिफरेंसेस ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप अपने आप से तो करें ही प्रयास, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर मिलें, काउंसलर से ज़रूर मिलें, जो आपको
एनलाइटन करेगा इन चीज़ों से और आपको सही राह दिखाने में हेल्प कर सकेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। My videos may help you in many ways, but if your problem is deeper, you can book your counseling appointment with us. My area of expertise includes couple counseling, adolescent, parent counseling, and counseling for various behavioral and interpersonal relations, de-addiction, anger and anxiety management. To book your appointment, drop a mail at the given email ID or WhatsApp on the given number. Thank you.